प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना कुछ सुकड़ गया है। शेर को सवा शेर मिल गया है और यूएस मिलिट्री का विमान जो कि भारतीयों को कैरी कर रहा था भारत में उतर चुका है, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि देश का कितना बड़ा अपमान हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है धारण, आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। इसी खबर के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। यूएस मिलिट्री का विमान C-17 ग्लोब मास्टर भारत में उतर चुका है, लेकिन मीडिया बता रहा है कि यह तो एक रेगुलर प्रैक्टिस है। अमेरिका ने भारत ही नहीं कई और देशों के अवैध नागरिकों को डिपोर्ट किया है। अगर ये प्रैक्टिस इतनी ही नॉर्मल थी तो फिर नॉर्मल तरीके से जिस तरह की मीडिया कवरेज होनी चाहिए थी, जहाज के लैंड होते हुए विजुअल्स आने चाहिए थे, वो क्यों सामने नहीं आए? क्यों मीडिया को इस पूरी खबर पर कवरेज करने से रोक दिया गया, लाइव रिपोर्टिंग करने से रोक दिया गया? और जो पशुपेश इस पूरी घटना पर बना हुआ था कि क्या भारत के नागरिकों को भी अन्य देश के नागरिकों की तरह बेड़ियों में बांधकर भारत लाया जाएगा, वो चीज भी अब साफ हो चुकी है। इस विमान में भारत पहुंचे एक भारतीय नागरिक हरविंदर सिंह बताते हैं कि करीब 40 घंटों तक उन्हें बेड़ियों में बांध कर रखा गया। बाथरूम तक जाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। यूएस मिलिट्री के ऑफिशियल्स ने उन्हें लात तक मारी, उनके साथ बदसलूकी की। लेकिन इस पूरी घटना पर अभी तक सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? कोलंबिया जैसा देश जो कि भारत की जनसंख्या के मुकाबले 10% भी नहीं है, वो अगर अपने नागरिकों के आत्मसम्मान के लिए खड़ा हो सकता है, अमेरिका जैसे देश को आंख दिखा सकता है, तो फिर भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? इस पूरी घटना पर रवीश कुमार कहते हैं कि एक विदेशी मिलिट्री का जहाज किसी देश में उतरना ही एक देश के लिए अपमान का विषय होता है और ऐसे में भारत के नागरिकों का बेड़ियों में जकड़कर भारत में आना बहुत बड़ा अपमान है। लेकिन मीडिया बैलेंस करने में लगा हुआ है कि देखिए, भारत ही अकेला देश नहीं है जिसके नागरिकों को लाया गया है, अलग अलग देशों के नागरिकों को भी उनके देश में भेजा गया है। रवीश कुमार आगे कहते हैं कि कोलंबिया जैसे देश ने अमेरिका के जहाज को अपनी जमीन पर लैंड होने की अनुमति नहीं दी, तो फिर भारत ने क्यों दे दी? कोलंबिया जैसा देश अगर अपनी वायुसेना का जहाज अमेरिका भेज सकता है अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए, तो फिर भारत ने अपनी वायुसेना का जहाज अमेरिका क्यों नहीं भेजा ससम्मान अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए? हालांकि कोलंबिया के इस स्टैंड के बाद अमेरिका ने उस पर दबाव बनाना शुरू किया, सैंक्शंस की धमकी दी, तो फिर कोलंबिया के राष्ट्रपति को अपना यह स्टैंड कुछ हल्का करना पड़ा और उन्होंने अपनी वायुसेना का जहाज अमेरिका भेजा और कोलंबियन नेशनल्स को वे अपने देश में लेकर आए। लेकिन क्यों भारत अभी तक ऐसा नहीं कर पाया? क्यों यह जहाज अमृतसर हवाई अड्डे पे उतरा? क्यों दिल्ली में नहीं उतरा? क्यों गुजरात में नहीं उतरा? अगर दिल्ली में उतरता तो फिर मीडिया कवरेज होती, बड़ी बड़ी खबरें बनती, या लोग सवाल करते कि दिल्ली में उतर गया है अमेरिका का मिलिट्री मालवाहक विमान और उसमें भारतीय नागरिक भेड़ बकरियों की तरह ठुसकर, भेड़ बकरियों की तरह भरकर लाए गए हैं। लेकिन देश का सबसे बड़ा नेता अभी तक खामोश बैठा है, अभी तक चुनाव प्रचार में बिजी है, अभी तक कुंभ में डुबकी लगाने में बिजी है, या फिर पूरी तरीके से शांत हो गया है। जो लाल डोरे दिखाता था पाकिस्तान को, जो लाल डोरे दिखाता था चाइना को, वो अब अमेरिका को वो लाल डोरे नहीं दिखा पा रहा है। अमेरिका के सामने उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। ये वही अमेरिका है, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसको नरेंद्र मोदी ने भारत आने का न्योता दिया था, नमस्ते ट्रंप जैसा भव्य आयोजन करवाया था, ट्रंप ट्रंप के नारे लगवाए थे और माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जैसी बातें कही थी। वही माय डियर फ्रेंड भारत के ही नागरिकों को एक वॉर प्रिजनर की तरह ट्रीट कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने एक बार भी अपने मित्र को यह नहीं पूछा होगा कि भारत के नागरिकों का यह अपमान आखिर अमेरिका में हो क्यों रहा है। माना कि वे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, माना कि वे गलत तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए हैं, लेकिन उनका अपमान भारत की ही जमीन पर कैसे हुआ? अमेरिका की जमीन से उन्हें उठाया गया, भेड़ बकरियों की तरह मालवाहक विमान में भरा गया और भारत में लाकर छोड़ दिया गया। ये वो लोग हैं जो भारत में रहकर मोदी मोदी करते थे और अमेरिका जाकर भी मोदी मोदी करते थे, वहां पर नौकरियां कर रहे हैं, वहां पर कमा रहे हैं, लेकिन उनको अब इल्लीगल एलियंस कहकर वापस एक तरीके से समझा जाए
तो वापस अपने अपने देशों में फेंक दिया गया है, मानो ये नागरिक ना हो, इंसान ना हो, कूड़े कचरे के समान हो। क्या इन लोगों को भारत में आके नौकरी मिलेगी? क्या इन लोगों को भारत में आके वही सम्मान मिलेगा जिस सम्मान की तलाश में वे अमेरिका गए थे और विफल होकर अब वॉर प्रिजनर्स की तरह, जंग के कैदियों की तरह वापस आ रहे हैं? क्या है आपके विचार इस पूरी खबर पर? ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ये भी बताइएगा रवीश कुमार के इस आक्रोश पर आपके क्या विचार है। देखते रहिए बोलता हिंदुस्तान। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।